हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, आज हम करेंगे इस वीडियो में री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको शेयर्स कैसे फॉरफिट करने हैं, या कंपनी का जो शेयर फॉरफीचर या फॉरफिट करने का प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये सब हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके वहां से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर हम कर चुके थे, मैंने आपको उसमें क्वेश्चन से सारी चीजें समझा दी थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे जो हमने शेयर फॉरफिट किए। शेयर फॉरफिट करने का मैंने मतलब आपको बताया था कि कोई शेयर होल्डर है, वो अगर लिमिटेड टाइम पे या गिवन टाइम में अगर वो शेयर का जो अमाउंट है वो पे नहीं कर रहा कंपनी को, तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो उससे शेयर छीन सकती है। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उससे फॉरफिट कर सकती है। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर है वो कंपनी के लिए क्या हुआ, एक तरीके से लॉस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो पैसा आना था अब वो पैसा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये जो फॉरफिटेड शेयर है, इससे क्या होता है, शेयर कैपिटल पर फर्क पड़ता है, बट एक्चुअल कैपिटल पर कंपनी की कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये जो फॉरफिटेड शेयर है, इसे आगे आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। यानी जो आपने किसी से शेयर फॉरफिट किए हुए थे, छीने हुए थे, आगे आप किसी और को भी यही फॉरफिटेड शेयर आगे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन से ही हम क्या करेंगे, सारी चीजें सॉल्व करेंगे, उसमें फॉरफिट भी करेंगे और उसे बाद में जाके री इश्यू भी करेंगे, और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम क्वेश्चन से ही उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है, निवेदिता लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किए गए हैं, और एक शेयर का जो रेट है वो है ₹10। ठीक है, एक शेयर का जो रेट है वो ₹10 है, और हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, जो भी कंपनी का नाम दिया गया है, निवेदिता लिमिटेड। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स बताई गई हैं, एप्लीकेशन पर कितना है, अलॉटमेंट पर कितना है, फर्स्ट कॉल पर कितना है, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो ये सारी चीजें आपको दी गई है। ठीक है, तो इसका टोटल आप कर लीजिए 10 ही है। यानी कौन सा केस है, एट पार पर ही हम कर रहे हैं, यानी जो भी नॉमिनल वैल्यू है उसी पर आगे हम इसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, या इश्यू कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा गया है, ऑल द मनी पेबल ऑन द एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड बट द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। यानी सारी ही हमें मनी नहीं मिली है, कुछ ऐसे हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनसे हमें या तो अलॉटमेंट पे मनी नहीं मिली, या तो फर्स्ट कॉल पे मनी नहीं मिली, या फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मनी नहीं मिली है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें करनी है। और लास्ट में देखिए, लास्ट अब सीधा लास्ट पे आ जाएंगे, आपको करना क्या है इसमें क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी आपको स्टार्टिंग से सारी ही एंट्री करनी है, जब आप इशू किया, अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल रिसीव करी, सेकंड कॉल रिसीव करी, फिर उसके बाद फॉरफिट किया, देन उसके बाद अगर रीइशू किया है तो वो सारी ही आपको एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। देखिए, फर्स्ट एंट्री हमें करनी है किसकी, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की। ठीक है, एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसिप्ट हुई है उसकी हम एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पर देखिए शेयर कितने का है, 1 लाख शेयर है, और एप्लीकेशन पर हमें कितना मनी रिसीव हुआ है, 1 रिसीव हुआ है। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 लाख, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारी एंट्री थी। फर्स्ट एंट्री क्या होती है, सबसे पहले जो हमें एंट्री करनी होती है वो यही एंट्री करनी होती है कि जो भी हमें अमाउंट मिला है, एप्लीकेशन मनी मिली है, उसकी हमने एंट्री कर दी। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अलॉटमेंट भी है, तो अलॉटमेंट भी ड्यू कर देते हैं साथ साथ यहीं पर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, दोनों के दोनों कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना आएगा, 1 लाख शेयर है, एप्लीकेशन पर 1 यानी 1 लाख। देन उसके बाद अलॉटमेंट पर आते हैं, अलॉटमेंट पे हमें ड्यू करना है, तो 1 लाख इंटू अलॉटमेंट पे कितना मनी है, अलॉटमेंट पे जो मनी है वो है 2, तो यहां से टोटल कितना हो गया 2 लाख, और दोनों साइड का टोटल करके आप यहां लिख देंगे कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है। तो जो सेकेंड एंट्री थी वो एंट्री क्या है हमारी, सेकेंड एंट्री थी जब हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है किसको, जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, और हमने अलॉटमेंट को भी ड्यू कर दिया है। अब अलॉटमेंट ड्यू हो चुकी है, अब अलॉटमेंट की क्या करेंगे, हम मनी रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट की मनी रिसीव करने के लिए एंट्री मैंने आपको बताई थी, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब भी मनी रिसीव करेंगे तो यही एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या क्या बोला गया है। देखिए, सबसे पहला बोला गया, पटेल हु होल्ड्स 1000 शेयर्स हैज नॉट पेड द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। यानी एक पटेल है, ठीक है, पटेल है, उसने अलॉटमेंट पर मनी नहीं दिया है। ठीक है, मनी नहीं दिया है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, कॉल इन एरियर। ठीक है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं। तो कॉल इन एरियर क्या है हमारे लिए, कॉल इन एरियर एसेट है, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर कैपिटल नहीं आएगा, यहां पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिकॉज किसका मनी रिसीव कर रहे हैं अभी हम, अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए पटेल, पटेल के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, और हमें अलॉटमेंट पर लेना कितने था, लेना था हमें कितना 2। ठीक है, यानी 2000 रुपीज हमें नहीं मिले। अच्छा, टोटल जो शेयर अलॉटमेंट थी उसका क्या अमाउंट था, तो यहां पर देख सकते हैं आप, टोटल शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपीज। वो कितना है, 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख रुपीज हमें मिलने चाहिए थे, बट उसमें से 2000 नहीं मिले, तो ऑलरेडी बैंक में कितना रिसीव हो चुका है, 198। ठीक है, 1,98,000 हमें रिसीव हो चुका है। तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। ये वाली एंट्री कौन सी थी, इसमें आप नरेशन भी लिख सकते हैं कि ये कौन सी एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी हमारे शेयर अलॉटमेंट पर जो हमें मनी रिसीव हुआ है, ये उसकी एंट्री हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने यहां तक मनी रिसीव कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, सेम वही एंट्री, सारी ड्यू करने की एंट्री जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए वही 1 लाख जो है शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल पर कितना लेना है, ₹3, यानी टोटल कितना लेना है हमें, 3 लाख रुपीज। टोटल हमें लेने हैं यहां पर 3 लाख रुपीज। ये हमने ड्यू किया है। अब ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर नहीं आएगा, यहां पर आएगा क्या रिसीव कर रहे हैं हम, फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो इक्विटी फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना हमें अमाउंट लिखना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए कितना हमें लेना, कितना है यहां पर 3 लाख रुपीज, तो इक्विटी के आगे हम 3 लाख रुपीज लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया होगा। इसके बाद अब बैंक अकाउंट में कितना लिखना है, इसके लिए एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पटेल वाली चीज हम कर चुके हैं। इसके बाद है आशा, आशा हु होल्ड्स 500 शेयर्स हैज नॉट पेड द मनी ड्यू ऑन द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। आशा है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, उसने पैसा नहीं दिया है, किस पर, कॉल पर नहीं दिया, तो किस में चला जाएगा, कॉल इन एरियर में। और कॉल इन एरियर को क्या करते हैं हम, डेबिट, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक शेयर का रेट कितना है हमारा, एक शेयर का जो रेट है वो है ₹3। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहा है वो, एक शेयर के लिए 3 रुपीज। अच्छा, इससे पहले एक शेयर होल्डर और था पटेल। पटेल का ध्यान रखिएगा, उसने ना तो अलॉटमेंट पर दिया है, ना ही उसने फर्स्ट कॉल पे दिया है, ना ही उसने सेकंड कॉल पे दिया है। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से हो गए। ठीक है, तो अब यहां पे जो शेयर्स हो गए, एक तो हो गया पटेल, एक कौन हो गया, पटेल, और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है आशा। तो पटेल और आशा, जो पटेल था उसके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे,
और जो आशा है उसके पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, यानी टोटल इनके पास कितने शेयर हो गए, 1500 शेयर हो गए। 1500 तो शेयर हो गए, बट जो एक शेयर का रेट है फर्स्ट कॉल पे वो है ₹3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 4500 यहां पर आ जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, कॉल इन एरियर में मैंने आपको बताया था यहीं पर कि जो पटेल है उसने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दी, ना ही सेकंड कॉल दी, उसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दी थी, ठीक है। तो हमने उसे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर अब क्या हो गए, 2 शेयर होल्डर हो गए, एक तो पटेल पहले वाला और एक आशा, वो क्वेश्चन में बताया गया। दोनों के मिला के कितने शेयर हो गए, 1500 दोनों के मिला के शेयर हो चुके हैं। और एक शेयर का जो रेट है, एक शेयर का जो रेट है वो क्या है, ₹3। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 4500 यहां से आ गया। अब इसे आप माइनस कर दिए, 295,500, ठीक है। तो ये भी हम एंट्री कर चुके हैं। ये एंट्री कौन सी हो गई, ये है जब हमने फर्स्ट कॉल के लिए अमाउंट रिसीव करी, ये वो वाली एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं ऊपर का रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री, ठीक है। सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री करते हैं, चलिए। ड्यू करने की वही एंट्री सेम, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद ड्यू कर रहे हैं अभी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वही 1 लाख शेयर्स हैं और एक पर कितना लेना है हमें, ₹4 लेना है, एक पर हमें ₹4 लेना है, यानी टोटल 4 लाख रुपीस। यहां पर कितना आ जाएगा, टोटल 4 लाख। अब हम ड्यू कर चुके हैं। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे या फिर मनी रिसीव करेंगे। मनी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमें पता ही है कॉल इन एरियर भी है, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। यहां पर इसका अमाउंट तो आपको पता ही है कितना है, 4 लाख, तो इसको तो आप लिख सकते हैं 4 लाख रुपीस, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या और कोई शेयर होल्डर भी है जो पैसा नहीं दे रहा। तो हाँ, शेयर होल्डर एक और है, उसका नाम क्या है, कुमार, ठीक है। कुमार हु होल्ड्स 300 शेयर्स हैज नॉट पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द फाइनल कॉल। 300 शेयर्स हैं और उसने फाइनल कॉल पे अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहां पर कितने हमारे शेयर होल्डर हो गए जिनसे पैसा नहीं मिला, एक तो पटेल जिसके पास 1000 शेयर थे, एक पटेल जिसके पास 1000 शेयर थे, एक आशा जिसके पास 500 शेयर थे, ठीक है। और इसके बाद अभी एक हमारे पास कौन आ गया, कुमार, जिसके पास 300 शेयर है। जिसके पास कितने शेयर है, 300 शेयर है, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कितने शेयर्स हो गए, अभी 1800 शेयर्स हो गए। 1800 शेयर्स हमारे पास हो चुके हैं। 1800 शेयर्स होने के बाद अब आप देखिए 4 लाख तो टोटल हो गया, 4 लाख टोटल हो गया। अब सेकंड पर कितना मिलना था हमें, ₹4। एक शेयर के लिए हमें कितना मिलना था, ₹4। तो 18 इंटू 4 आप कर सकते हैं, तो 72, यानी 7200 रुपीज यहां पर हमें नहीं मिले हैं। वो किसमें आ गया हमारा, 7200 रुपीज कॉल इन एरियर में आ चुका है, ठीक है। अब यहां से आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 392,800, ठीक है। तो यहां से आप जो एंट्री थी अब वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है सेकंड एंड फाइनल कॉल की, ठीक है। एक बार इसे दोबारा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इसे ड्यू किया था सेकंड एंड फाइनल कॉल को। इसके बाद हम क्या करते हैं, मनी रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर का मतलब क्या है कि हमें पैसा अभी नहीं मिला है, आगे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट फ्यूचर में हमें क्या है कि मिलेगा। तो ये क्या है, एसेट, इसीलिए कॉल इन एरियर को हमने क्या किया है, डेबिट किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक पटेल था जिसके पास 1000 शेयर थे, आशा थी जिसके पास 500 शेयर था, कुमार है जिसके पास 300 शेयर था। इन तीनों ने ही क्या करा, सेकंड कॉल नहीं दी है। तो सेकंड कॉल जो नहीं दी है वो किसमें जाती है, कॉल इन एरियर में। और एक जो अभी टोटल शेयर्स कितने हो गए, 1800 शेयर्स हो गए और एक शेयर पर ₹4, यानी 7200 रुपीज हमें नहीं मिले। कितने में से, 4 लाख रुपीज में से, यानी कितने मिल चुके हैं, तो 3,92,800 वो हमें रिसीव हो चुके हैं। उसे हमने कहां लिख दिया, बैंक अकाउंट में,
ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, अब जो एंट्री है वो किसकी है, फॉरफीचर की। देखिए इसके बाद बोला गया है क्या, द शेयर्स ऑफ पटेल, आशा एंड कुमार वर देयरफॉर फॉरफिटेड। ठीक है, उन्होंने इतना पैसा नहीं दिया, अब क्या कर रहे हैं, उनसे हम शेयर्स वापस ले लेंगे। ठीक है, शेयर फॉरफिट करेंगे, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कल भी। ठीक है, तो जैसे हमने किया था, तो वही चीज है कि जो अब फॉरफिट करने की एंट्री होगी, जैसे पहले हमने करा था, सेम वैसे ही एंट्री की जाएगी। ठीक है, दी शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड, इसके बाद हमने उसे रीइशू कर दिया, बट रीइशू करने से पहले हम क्या करेंगे, शेयर्स को एक बार फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट की मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल इन एरियर। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। शेयर फॉरफीचर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे ही आप साथ साथ इसे करते जाएंगे कि कौन कौन से सबसे पहले शेयर्स हैं। अब तीनों का बोला गया है क्वेश्चन में कि एक साथ ही हमें करना है, आप चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में बोला गया है सबका एक साथ ही हमने फॉरफिट किया है, तो सबकी एंट्री जो है वो एक साथ चलिए कर देते हैं। तो एंट्री हम 8 पर आ चुके हैं, तो ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, या फॉरफीचर अकाउंट आप लिख सकते हो, टू कॉल इन एरियर, टू कॉल इन एरियर। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि शेयर कैपिटल में हम क्या अमाउंट लिखेंगे और क्या हम शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे और क्या हम कॉल इन एरियर में लिखेंगे। ठीक है, अब हम तीनों का एक साथ फॉरफिट कर रहे हैं, यानी कितने शेयर हो गए, 1000, 500 और 300, यानी टोटल 1800 शेयर हम फॉरफिट करें, तो टोटल 1800 हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर जो शेयर कैपिटल में अमाउंट होती है वो आती है कॉल्ड अप अमाउंट, कि हमने उनसे कितने जो अमाउंट है वो मांगा और उसमें से उन्होंने कितना दिया। ठीक है, तो यहां पर जो अमाउंट आती है वो आती है कॉल्ड अप अमाउंट, तो यानी उनसे मांगा तो पूरा पैसा था, यानी 10 रुपए का एक शेयर था, उनसे पूरा पैसा मांगा गया था, यानी उनसे टोटल कितना मांगा गया था, 18,000 रुपीज मांगे गए थे। ठीक है, 18,000 रुपीज मांगे गए थे। इसके बाद शेयर फॉरफिट, वही चीज फॉरफिट हम कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 1800 हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। अब फॉरफिट करने के बाद क्या है, सबका अलग अलग है। ठीक है, यहां पर हम एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज सबके शेयर्स क्या है, अलग अलग है, और सबने क्या करा, किसी ने अलॉटमेंट पर नहीं दिया था, किसी ने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था और किसी ने सेकंड कॉल पे नहीं दिया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से बना लेते हैं इसे। ठीक है, इसको अलग से बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटेल की, तो पटेल के पास कितने शेयर थे, उसके पास थे 1000 शेयर। ठीक है, 1000 शेयर्स थे। अब मैंने आपको बताया था शेयर फॉरफीचर में हम क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर में हम वो वाला अमाउंट लिखते हैं जो ऑलरेडी हमें उस सब्सक्राइबर से या उस जो भी हमारा शेयर होल्डर था उससे मिल चुका है। तो सब हमें पता था कि जो पटेल है उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, तो एप्लीकेशन मनी दी इंटू 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है आशा, 500 शेयर। आशा ने क्या दिया था, आशा ने एप्लीकेशन मनी दी थी और अलॉटमेंट दी थी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ना, तो एप्लीकेशन मनी 1 और 2 यानी 3 रुपीज उसने दिए थे। इसके बाद अब कौन है, कुमार। अब कुमार ने कितना पे किया था, तो देखिए कुमार ने कितना पे किया था, तो यहां पर उसने 1, 2 और 3, उसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं पे करी थी। ठीक है, कुमार ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं पे करी थी और सारी चीजें उसने पे करी थी, यानी 6 रुपीज उसने पे कर दिए थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 1000 ये हो गया प्लस 1500 ये हो गया और यहां से 1800, तो 2500 हो गया और 1800, तो ये हो गया हमारा 4300, यानी 4300 किसमें आ गया, शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर में कितना आ गया, 4300, और बाकी का किसमें चला जाएगा, कॉल इन एरियर में, जो पैसा हमें नहीं मिला, कॉल इन एरियर में, कॉल इन एरियर अकाउंट। तो 18,000 में से आप 4300 रुपीज माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 13,700। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री किसकी हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफीचर की, कि हमें शेयर्स को कैसे फॉरफिट किया। ठीक है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 13,700, या फिर इससे पहले देखिए कॉल इन एरियर का अमाउंट आप निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर हमने क्या करा, अलग अलग करके करा। अगर आप इसे अलग करके नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें पता चल गया कि 1800 हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, और उनसे कितना पैसा मांगा गया था, टोटल 10 रुपीज मांगे गए थे, तो इंटू 10 18,000।
अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीधा कॉल इन एरियर की अमाउंट आप देख सकते हो। इससे पहले आपने जितनी बार भी कॉल इन एरियर लिखा है उन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। इससे पहले देखिए आपने कितनी बार कॉल इन एरियर लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज मैंने रफ कर दिया, तो उन सबको जब आप टोटल करेंगे तो वो आएगा 13,700। तो ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी जितनी बार आपने पहले कॉल इन एरियर लिखा है उन सबको आप प्लस कर देंगे और यहां पर आप लिख देंगे 13,700 और उसके बाद आप 18,000 में से उसे माइनस कर देंगे तो आपके पास शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ जाएगा या शेयर फॉरफीटेड का अकाउंट का बैलेंस आपको निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर 4,300, ठीक है। तो यहां हमने निकाला कि शेयर्स कैसे फॉरफीट हुए। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने क्या करा, एकदम से इसे रीइश्यू कर दिया, यानी फिर से हमें कोई बायर मिल गया होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कर देंगे, अब दोबारा से री इश्यू कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर या री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर, ठीक है। तो चलिए अब उसकी एंट्री कैसे होगी उसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बताया जाएगा, उसमें बताया जाएगा क्वेश्चन में कि क्या डिस्काउंट पर क्या है या फिर पार पर क्या है, प्रीमियम पे क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो इसके लिए एक बार हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड फॉर कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 5% के डिस्काउंट पर हमने इशू किया है। अभी 5% डिस्काउंट किस पर निकालेंगे, अभी जो 5% डिस्काउंट है वो किस पर निकालेंगे, शेयर पर। एक शेयर का रेट कितना था 10, तो इसका 5% आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5, यानी हमने 0.5 का उसे डिस्काउंट दिया। 10 रुपीज पे 0.5 का डिस्काउंट आपने दिया, यानी आपने कितने में इशू किया, उसे री इशू आपने किया है 9.5 पे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने 5% पे डिस्काउंट पर इशू किया है, तो 5% आपने निकाल लिया 0.5 और आपने मतलब कितने पे इशू किया उसे 9.5 रुपीज पे, ठीक है। अब आपने इशू कर दिया है। अब इशू करने के बाद हमें क्या रिसीव होगा, हमें अब मनी रिसीव होगा या हम मनी रिसीव करेंगे। तो क्या एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट यानी कितना पैसा हमें रिसीव होगा, ठीक है। तो कितना पैसा रिसीव होगा, पहले जितने शेयर्स हमने इशू किए, कितने इशू किए 1800 और उस शेयर का रेट यहां पर कितना है 10 नहीं है, कितने पर हमने इशू किया था उसे 9.5 पर, तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 9.5, ठीक है। यहां पर रेट कितना लिखेंगे हम 9.5। इसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से, देखिए कितने से, अब हमें यहां पर लॉस कितने का हुआ 0.5 का, 0.5 का हमें यहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉस हो रहा है, तो वो हमने यहां पर डेबिट में दिखाया शेयर फॉरफीचर पे कितना 0.5, ठीक है। तो यहां पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 1800 इंटू 10, 1800 इंटू 10। तो यहां से आप इसे अब पूरा कर सकते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,000 हो गया, एंड इसके बाद ये 1800 इंटू 0.5 ये हमारा निकल के आ जाएगा 900। इसके बाद यहां पर 1800 इंटू 9.5 ये आ जाएगा 17,100, ठीक है। तो ये हमारा कौन से, ये एंट्री हमारी कौन सी हो गई, ये एंट्री वो एंट्री है जब हमने फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू किया। फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करने की एंट्री जो है वो ये बनेगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 1800 शेयर्स थे और एक शेयर पे हमें कितना पैसा रिसीव हुआ 9.5, बिकॉज हमने 9.5 पे ही उसे इश्यू किया था। और डेबिट में शेयर फॉरफीचर क्यों आया, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो देखिए इससे पहले शेयर फॉरफीचर हमने कहां पर लिखा हुआ है, इससे पहले हमने शेयर फॉरफीचर देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने शेयर फॉरफीचर यहां पर भी लिख दिया, ठीक है। शेयर फॉरफीचर पे क्या हुआ था 0.5 का हमें लॉस हुआ था, ठीक है, इसलिए हमने उसे यहां डेबिट में लिखा 0.5, एक शेयर पे 0.5, तो 1800 पे कितना 900 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई री इश्यू करने की। अच्छा, इसके बाद अब लास्ट में क्या होता है, अब आपको शेयर फॉरफीचर का अमाउंट एक बार चेक करना है। देखिए यहां पर शेयर फॉरफीचर जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितने से 4,300 रुपीज से, यहां पर शेयर फॉरफीचर जो है वो 4,300 रुपीज से रिसीव हो रहा है। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो शेयर फॉरफीचर है उसमें कौन सा अमाउंट आता है, उसमें वो अमाउंट आता है जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब यहां पर वो अमाउंट नहीं आया जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, बिकॉज ये जो फॉरफीचर है, इस वाली एंट्री का फॉरफीचर क्या है, वो हमने उसे डिस्काउंट दिया था, तो वो हमारा क्या था, एक्सपेंस था या लॉस था, इसलिए हमने उसको यहां पर डेबिट किया है,
ठीक है। यहाँ पर शेयर फॉरफीचर जो है 4300 से क्रेडिट हो रहा है, बट यहाँ पर शेयर फॉरफीचर जो है वो 900 रुपीज से डेबिट हो रहा है। तो यानी अभी भी शेयर में कितना बैलेंस बचा हुआ है, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अभी भी आपके पास 3400 रुपीज का बैलेंस बचा हुआ है। समझ नहीं आया तो एक बार देखिए दोबारा। देखिए मैंने आपको बताया कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, यहां पर आपने देखा कि 4300 का बैलेंस है क्रेडिट का, यहाँ पर 4300 का बैलेंस है क्रेडिट का। इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें शेयर फॉरफीचर में दोबारा से 4300 का जो डेबिट में 4300 का अमाउंट डालना पड़ेगा, तभी जो दोनों साइड है, ठीक है, फॉरफीचर आपने टी अकाउंट बनाया, ठीक है, वहां पर एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड, तो दोनों साइड टोटल होनी चाहिए। बट आपने देखा क्रेडिट में तो 4300 है, बट डेबिट में कितना आया 900, यानी आपको अभी कितना अमाउंट और चाहिए यहाँ पर डेबिट में। डेबिट में आपको जब आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 3400 रुपीज का अमाउंट अभी और चाहिए, यानी एक एंट्री हमें यहाँ पर और बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक एंट्री हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, मैं यहाँ पर बना देता हूं। देखिए क्या एंट्री बनेगी, वो एंट्री बनेगी हमें डेबिट में चाहिए, है ना। जो शेयर फॉरफीचर है वो हमें कहां पर चाहिए, डेबिट में। या चलिए मैं आपको यहाँ ऊपर बना देता हूं। देखिए ये एंट्री तो आपने नोट कर ही ली होगी, यहां पर देखते हैं। अब हमें डेबिट में क्या चाहिए, शेयर फॉरफीचर, तो यहां पर डेबिट में हमें चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट चाहिए, 3400 का। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट हमें चाहिए था, 3400 का। अब ये जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है अभी भी, ये जो बैलेंस है वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देंगे इसे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना 3400। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने क्या करा, देखिए इस पूरे क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है, यानी सारी ही आपको एंट्री करनी थी, इशू से लेके एप्लीकेशन मनी तक, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सारी मनी ड्यू करनी थी, रिसीव करनी थी, फॉरफीट करने थे शेयर। 3 शेयर होल्डर थे, 100, 300 और 500, यानी टोटल 1800 शेयर्स हमने फॉरफीट किए। फॉरफीट करने के बाद उनसे पैसा रिसीव किया, फिर उसे आगे री इशू किया, री इशू करने के बाद भी उनसे पैसा हमने रिसीव किया। पैसा रिसीव करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। अगर दोनों बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, अगर दोनों बैलेंस मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, जैसे हमें यहां पर करनी पड़ी। अगर दोनों मैच कर जाते तब आप यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते, यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। बट आपने देखा क्रेडिट में तो 4300 है, बट डेबिट में ओनली 900 है, यानी डेबिट में आपको अभी और कितना अमाउंट चाहिए, 3400 का। तो डेबिट में हमने 3400 लिख दिया और इसे लास्ट में कहां ट्रांसफर कर दिया, हमने कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में इसे ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें मैंने आपको सारी चीजें दोबारा से एक बार हमने रिवाइज भी कर ली और एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि हम कैसे जो भी हमारे फॉरफिटेड शेयर है उसको रीइश्यू कैसे करें। ठीक है, तो आप सारी चीजें एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें हैं वो अच्छी लगी होंगी और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।